जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, थर्ड सिचुएशन के लिए आपसे दूरी बनाई, अभी उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? राधे राधे ब्यूटीफुल सोल, चलिए देखते हैं करेंट सिचुएशन क्या है उन दोनों के बीच। एंजल डिवाइन गाइड कीजिए, उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन। जो भी व्यक्ति आपसे दूरी बनाए हैं, आपको हर्ट किया है किसी और के लिए, वो व्यक्ति अभी इस पोजीशन में है, आइसोलेशन फील कर रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस हो रहा है। ये अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं पा रहे हैं। इनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये व्यक्ति अंधकार में था, इल्यूजन में था कि इसे आपसे बेटर मिल गया है कोई, जिसके साथ ये बैलेंस्ड रहेंगे, खुश रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। लेकिन ये इनका इल्यूजन था जो कि टूट चुका है, वरना ये कार्ड नहीं आता। यूनिवर्स, और बताइए दोनों के बीच क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है? मेरे कलेक्टिव्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आप लोग किसी और के बारे में ना सोचें, रिलैक्स रहें। कार्ड खुद बताएंगे, बता रहे हैं कार्ड। इन दोनों के बीच धोखाधड़ी, छुपना छुपाना ये चल रहा है। ये कार्ड क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच सिचुएशन फेयर नहीं है। और बताएं डिवाइन, और क्या चल रहा है? मून, माय गॉड, मून का कार्ड भी निगेटिव कार्ड माना जाता है। ये जो ऊपर से शो कर रहे हैं, अगर ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ऊपर से सामाजिक तौर पे दिखाया जा रहा है कि सब नॉर्मल हैं, ये बेस्ट कपल हैं, सेलिब्रेशन शो किया जा रहा है। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है? स्ट्रेस, निगेटिविटी, ओवर थिंकिंग ये चल रही है। चीजें हाइड हैं इन दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। चीजें हाइड हैं, इमोशन हाइड हैं, चीजें स्टक हो चुके हैं, रुकी हुई है, कुछ ग्रोथ नहीं है इनके रिश्ते में। यूनिवर्स बताएं इन दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर। फीलिंग्स ये है कि मर के या जर के काम तो करना पड़ेगा, इस रिश्ते में रहना तो पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ने खुद चूज किया है अपने लिए स्ट्रगल, कंप्रोमाइज। फिर से ये कार्ड आया है ओवर थिंकिंग। आपके पार्टनर रात में सो नहीं पाते, काफी ओवर थिंकिंग करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर भी इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, अकेलापन, अधूरापन है। कोई भी लव का कार्ड, पॉजिटिव कार्ड नहीं आ रहा है। यूनिवर्स बताएं क्या इन दोनों के बीच में प्रेम है? ये फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जहां जिम्मेदारी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स, पेंटिकल, जिम्मेदारी है, प्रेम नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी के ऊपर जैसे कुछ दे दिया जाए उसको निभाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन है। प्रेम नहीं दिख रहा है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दिख रही है। ये कार्ड बार बार शो हो रहा है मुझे। उनके और थर्ड पार्टी के बीच सिचुएशन क्या है? हैप्पीली हैं, इन दोनों के बीच अभी
सिचुएशन ठीक नहीं है। टावर है, चीटिंग लाइन, झूठ फरेब, और अगर मैरिड हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि इन दोनों के बीच सेपरेशन या डिवोर्स केस भी चल रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स डायरेक्ट दिखा रहा है कि कोई तो है दोनों में से जो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता है, या तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई चाहता है कि बस इस रिश्ते से अब निकल जाए। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन नहीं बचा है इन दोनों के बीच, हैप्पीनेस नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच भी आ चुका है। जैसे आपको छोड़ा गया उसी तरह आपके पार्टनर के साथ भी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तीसरे की एंट्री दिख रही है। और 8 ऑफ सोड, इस रिश्ते में स्टकनेस है, कोई पट्टी बांध कर रह रहा है, मजबूरी जैसा है रिश्ता। ओके, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किस नज़रिए से करेंटली व्यू कर रही है। ओके, इस रिश्ते में डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रही है। ओके, संतुष्ट नहीं है। आपके पार्टनर को वो ऐसा व्यू कर रही है जैसे इनके पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल हैं। थर्ड पार्टी इमोशन फील नहीं कर पा रही है आपके पार्टनर के साथ। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच चीजें उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से थर्ड पार्टी चाहती है। आपके पार्टनर के साथ खुश नहीं है थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं करेंटली। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, जो फीलिंग इससे पहले निकली थी कि दोनों में से कोई मूव ऑन करना चाहता है, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग थी। ओके, कंफर्म हो गया है। इनको इस रिश्ते में इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो खुशी नहीं महसूस हो रहा है जो आपके साथ एक समय पर इन्होंने बिताया है। इसलिए ये इनका इच्छा करता है अंदर से कि ये इस रिश्ते को तोड़ दें, बाहर निकल जाए, मूव ऑन कर ले। लेकिन एम्परर की एनर्जी आई थी जो ये बता रहा है, 8 ऑफ सोर्ड का भी आया था कि ये ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से निकलना मुमकिन नहीं है जब तक इन लोगों के बीच कंप्लीट सेपरेशन ना हो जाए। ओके, तो ये है रीडिंग। आपने इसमें क्या कनेक्ट किया जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ें। किसी के छोड़ जाने से, थर्ड पार्टी को चूज करने से आपका वैल्यू कम नहीं होता। आप स्टिल वैल्यूएबल पर्सन हैं। ओके।